हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आप कैपेसिटर में फाइंडिंग ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के सवाल करते हैं तो वहां पे सीरीज में कैपेसिटर कैसे जुड़ता है? C1 C2 बटा C1 प्लस C2 और पैरेलल में C1 प्लस C2। यहां पे पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ता है R1 R2 बटा R1 प्लस R2 और सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है R1 प्लस R2। कैपेसिटर का पैरेलल, यहां का सीरीज, कैपेसिटर का सीरीज, यहां का रेजिस्टेंस का पैरेलल। बस ये एक फर्क है, इसको ध्यान में रखना है। बाकी सारा अप्रोच वही है। कैपेसिटर में स्पेशल सर्किट कौन कौन से पढ़े थे? सीरीज पैरेलल के अलावा सिमेट्रिक सर्किट कैपेसिटर का, बीट स्टोन ब्रिज कैपेसिटर का, अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज और क्यूब प्रॉब्लम, सिमेट्रिक सर्किट और लैडर नेटवर्क। रेजिस्टर में भी यही बनता है। तो ये सारे सवाल जैसा आपने कैपेसिटर में अप्रोच किया था, रेजिस्टर में वही अप्रोच करना है। इसको घर पे बैठ के सॉल्व करिए। 35-40 सवाल इसमें है। 40 सवाल में 20 होता है, 20 यहां से सीख ले। 10 होता है, 30 यहां से सीख ले। वहां से 5 ही होता है, 35 यहां से सीख ले। 25 होता है तो 15 सीख ले। 40 के 40 हो गए, बहुत बढ़िया बात है। कैप्सूल में तूने सीखा हुआ है, मजा आ जाएगा। तो भाई ये क्यों है रिकॉर्डेड? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखोगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सिंपल सी बात है। तो जितने आपको सवाल दिए, टाइम नहीं मिल रहा, रात में कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सवाल अलग कर दिए हैं। कैसे सवाल नीट में पूछे जाते हैं वो पैटर्न मैंने कर दिया है। क्यूब प्रॉब्लम कर दिया है, सिमेट्रिक सर्किट कर दिया है, लैडर प्रॉब्लम कर लिया है, अनबैलेंस बीट स्टोन भी सारा एक तरफ कर दिया और सबको अच्छे से कर लो। समझ में आया? हाँ सर। रिकॉर्डेड 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 इसलिए कि आप पहले इसको सॉल्व करिए, फिर देखिए। अगर नहीं पहले किया है तो लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए इसमें टाइम कम रहे। ठीक है भाई? सारा टाइप के हम सवाल करेंगे। जैसे मैंने कैपेसिटर में फाइंडिंग ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो स्टेप सिखाए थे कि जिस दो पॉइंट के बीच आपको रेजिस्टेंस चाहिए या जिस दो पॉइंट के बीच कैपेसिटेंस चाहिए, उस दो पॉइंट को सर्किट में हमेशा के लिए बनाकर और वायर में उस पॉइंट को तब तक आगे ट्रांसफर करते चलो, आगे उसको लेके मूव करते रहो जब तक कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ जाता। ठीक है? बीच में रेजिस्टेंस आ गया, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस चाहिए। मान लिया एक नोन पॉइंट है जो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सीरीज पैरेलल भी नहीं दिख रहा, उसको अननोन एक्स वाई मान ले और उसको सॉल्व कर। यही तरीका आपको अप्रोच यहां पे लगाना है। फिर धीरे धीरे लैडर, सिमेट्रिक, बीट स्टोन ब्रिज, अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, क्यूब प्रॉब्लम सारा यहां पे करेंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं, आराम से सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। पहले किया तो ठीक, नहीं किया है तो अब स्क्रीन पॉज करके करिए, रफ में करिए। एक्स और वाई के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। अब सुनना ध्यान से, जिस दो पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस निकालना है उसको हमेशा के लिए सर्किट में बना के रखना। अगर ये वाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर वाई के बीच रेजिस्टेंस नहीं निकालना होता तो ये और ये सीरीज में था। हाँ था, हाँ बिल्कुल था। कैसे? एक ही था तो क्या, देखो आ रहा है और फिर यहां पे आ रहा है, दोनों सीरीज में है। लेकिन अगर मैंने वाई और एक्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो यहां पे एक तार लगा देंगे, क्योंकि वही पॉइंट है जिसके बीच हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, वही पॉइंट है जिसके क्रॉस हम बैटरी लगाएंगे, वही पॉइंट है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम साइड में बना लेंगे। तो एक्स और पाई के बीच मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। हाँ चलो, अगर ये जो एक्स है तो बताओ यहां पे बदलेगा पॉइंट कि सेम रहेगा? देखो इधर हमें नहीं पता क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन ये एक्स है तो ये एक्स रहेगा, मानते हो? ये एक्स रहेगा, मानते हो? ये एक्स रहेगा, मानते हो? हाँ। तो ये रेजिस्टेंस एक्स और वाई के बीच डायरेक्ट है, ले लौटा के हो गया। डायरेक्ट एक्स और वाई के बीच है, देखो बना लिया, एक्स और वाई के बीच। ये एक्स और ये नोन पॉइंट है, इसको ए मान लेते हैं। एक्स और ए के बीच रेजिस्टेंस ई आर है, तो ये एक्स है, यहां पे कोई पॉइंट में ए मान लेता हूं, ये रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है बेटा? ओके। ये भी एक्स और ए के बीच है। ठीक है? ये भी एक्स और ए के बीच ऐसे बना लेते, तो ये दोनों हो गए, ये भी हो गया। ये ए और वाई के बीच है, ये पॉइंट ए और ये तुम्हारा वाई। अब देखो ध्यान से कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस मुझे पैरेलल दिख रहा है। देखो ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये पैरेलल है। आर आर पैरेलल में आर बाई टू, आर आर पैरेलल में आर बाई टू। सीरीज में सिंपल ऐड होता है, पैरेलल में उल्टा ऐड होता है। हाँ सर। अगर इन दोनों को हटा के यहाँ पे आर बाई टू मानूंगा और ये आर है तो यहां से यहां तक 3r/2, बोलो मानते हो कि नहीं? हाँ सर, ये पूरा 3r/2। तो सर्किट ऐसा बना, नीचे ये 3r/2 और ऊपर में बेटा ये आर। अब मुझे बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल, उसके बाद ये सीरीज में है, तो यहां पे देख के कहीं पता चल रहा था दूर दूर तक, कहीं से भी दूर दूर तक पता चल रहा था कि ये दोनों सीरीज में और फिर इसके साथ ये, सॉरी, ये दोनों पैरेलल में फिर इसके साथ सीरीज में? नहीं, सिंप्लीफाई करके पता चला। वो कांटे वाले सवाल भी कैपेसिटर में करते थे। तो हमें जब भी दो कोई कैपेसिटर सीरीज में या दो रेजिस्टर सीरीज में या दो रेजिस्टर पैरेलल में नहीं दिख रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे, दिख जाएगा। अब बताओ, एक्स और वाई के बीच ये पूरा एक बन गया तुम्हारा 3r/2 और ऊपर एक आर है, दोनों पैरेलल है। हाँ, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में कैसे ऐड होता है? 3r/2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 3r/2 प्लस आर, तो ये हो जाएगा 3r² और यहां पे 2 एलसीएम लोगे, 2 एलसीएम लोगे तो 3r और 2r 5r, ये आ जाएगा 5r। r/2 से r/2 कट गया तो 3r/5 आंसर आ गया। बता, मजा आया कि नहीं? मजा आया तो पहले लिख दे, पहले ही सवाल में सर फील आ गया। अब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बड़ा शानदार सवाल है, इसके लिए मैंने इसको लिखा था, ये सवाल तो कॉपी जरूर करना। 34 में से मैं 10 ही सवाल कॉपी करने के लिए आपको बोला है। ठीक है? 10 ही सवाल या 15 सवाल कॉपी करने के लिए बोला है। क्या ये सवाल?
ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल है, नीट मानी की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। क्या है? वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, एक ऐसा वायर है जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, पता नहीं क्या है उसका रेजिस्टेंस, हमको पता नहीं क्या है, लेकिन उसके 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है 12 ओम। मतलब ये लेमडा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 12 ओम पर मीटर। देखो 12 ओम पर मीटर, और उसी को मोड़ के हमने एक सर्कल बनाया है, जिस कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस हमको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? सिर्फ टोटल वायर का लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल वायर का लेंथ हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, 2 पाई, और आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 1/10 मीटर। 1 मीटर की रेजिस्टेंस 12 है, तो 2 मीटर की सर 12 दूना 24, 3 मीटर की बढ़ती है 36, 4 मीटर की 12 गुना 4, तो इतने मीटर की इतना गुना ये मीटर, तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा लेमडा इंटू ए, लेमडा हो गया 12 इंटू 2 पाई बटा 10, तो 12 दूना 24 बटा 10 मतलब 2.4 पाई। तो 2.4 पाई कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस है, पूरा लेंथ का। अब बोला इसको दो हिस्से में डायमेट्रिकली बांट दिया, पूरे वायर का इतना रेजिस्टेंस है, मान लो ये पूरा वायर है, इसका रेजिस्टेंस इतना है, तो आधे हिस्से में नहीं बांट लिया, आधा सर्कमफ्रेंस का पार्ट ऊपर आधा नीचे, तो अगर इसको मैं आर बोलता हूं तो ये हो जाएगा r/2 और ये हो जाएगा r/2। अब जब मैं इसको पैरेलल जोड़ूंगा तो ये r/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा सर? r/4, r की वैल्यू कितना है 2.4 पाई बटा 4, तो हो जाएगा 0.6 पाई। 0.6 पाई इज योर आंसर। पाई ओम, यूनिट तो ओम ही लिखोगे। देख भाई, मेरे पास ना पिछले साल के जितने होमवर्क देते सारे रिकॉर्डेड लेक्चर थे, होमवर्क रिकॉर्डेड लेक्चर, मैं चाहता तो वही दे देता, लेकिन मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्रेश कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तू बस रोना मत यार, ठीक है ना, रोना मत, टाइम निकाल के मेहनत कर, ठीक है, टाइम निकाल के मेहनत कर। चल, अब 12 ओम वायर इज गिवन अ शेप ऑफ ट्रायंगल ABC of side 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter shown in figure. Distance between two ends AB, BC and CA of the respective side are measured by the 1/1 multimeter. Then resistance will be, देखो 12 मीटर लेंथ का वायर, टोटल लेंथ इसका 12 मीटर है, और मान लो कि इसके 1 यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस है लेमडा, तो टोटल इस पूरे लेंथ का रेसिस्टेंस कितना होगा? मान लो एज्यूम करता हूं कि 1 यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस लेमडा है, 1 यूनिट लेंथ, तो पूरे 12 मीटर का लेंथ कितना हो जाएगा? 12 लेमडा। या ऐसे मान, ऐसे कर, लेमडा भी छोड़, ऐसे मान कि 1 यूनिट लेंथ का जो रेसिस्टेंस है ना, 1 यूनिट लेंथ का, वो 1 ओम है। 1 यूनिट लेंथ का जिस भी मटेरियल से वायर बना है उसके 1 मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस है 1 ओम, मान लिया, तो 12 मीटर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? 12 ओम, तो टोटल 12 ओम है। अब इस 12 ओम को ऐसे 3 हिस्से में बांटा, यह है 5 सेंटीमीटर तो 5, ये 4 सेंटीमीटर तो 4 ओम, और ये 3 सेंटीमीटर तो 3 ओम, जैसे 12 सेंटीमीटर तो 12 ओम। 1 यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस अगर मुझे 1 ओम पता है तो 12 मीटर लेंथ का 12 ओम हो जाएगा, 4 मीटर लेंथ का 4 ओम हो जाएगा। अब मुझे कह रहा है कि एंड ए है ये, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। थोड़ा सिंपल हो गया ना, ये 5 और 4 क्या एंड टू एंड कनेक्शन सीरीज में हो गया? हाँ, तो 5 4 9, 9 और 3 का पैरेलल, तो आर ए बी आ जाएगा 9 गुना 3 बटा 9 प्लस 3, तो 27 बटा 12। हमें एग्जैक्टली चाहिए होता ना तो इसको 1 ओम नहीं मानते, लेकिन हमें रेशियो चाहिए, हमने इसलिए 1 यूनिट लेंथ का 1 ओम माना है, 12 मीटर लेंथ का 12 ओम हो जाएगा। तो ये 3 ओम, ये 5 ओम और ये 4 ओम, 4 मीटर का 4 ओम। अब मुझे कह रहा है बीसी, तो बीसी पकड़ो, ये बी और ये सी, तो बी और सी पॉइंट बनाओगे तो ये दोनों सीरीज में, तो 5 3 8 सीरीज में, और उसके साथ 4 पैरेलल में, तो ये हो गया 5 3 8 और 4 पैरेलल में, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा बीसी तुम्हारा 8 गुना 4 बटा 8 प्लस 4, 8 4 12, 32 बटा 12, और आर सी ए कितना हो जाएगा? फिर सी ए ही होगा, सी और ए ये दोनों पॉइंट लेंगे, तो इन दोनों पॉइंट के लिए मेरा ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो 4 3 7 और 5, तो 7 गुना 5 बटा 7 प्लस 5 12, 12 लिख ले, तो 35 बटा 12। अब इनका रेशियो लोगे तो 12 12 12 तो ऐसे ही कट जाएगा, 27 32 35, ऐसा कोई है? 27 32 35 ले, खत्म। 27:32:35, क्योंकि नीचे 12 12 तो कॉमन आ गया, रेशियो लेंगे तो कट जाएगा, खत्म। ये कह रहा है रिंग मेड ऑफ द वायर हैविंग रेसिस्टेंस 12 ओम, मतलब इस पूरे रिंग का पूरा रेसिस्टेंस 12 ओम है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर at which a current carrying conductor should be connected so that resistance R of the sub circuit between these point is equal to 8/3। मतलब ये कह रहा है वैसे तो इस पूरे लेंथ की रेसिस्टेंस है 12 ओम, ठीक है, तो अगर मैं ये पूरे रिंग को इस दो हिस्से में बांटता हूं ए और बी के बीच,
ये टोटल लेंथ है L1, ये टोटल लेंथ है L2, इसका रेजिस्टेंस मैं मानता हूं R1, इसका रेजिस्टेंस मैं मानता हूं R2। दोनों को सिंपल ऐसे मैं पूरे वायर का दूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना, यहां से यहां तक R1 और यहां से यहां तक R2, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 12 ओम। नहीं आया? नहीं समझ आया क्या कह रहा हूं सर? नहीं, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर? 12 ओम। मतलब इस वायर को यहां से यहां तक खोल दोगे, इस पूरा लेंथ L1 प्लस L2 की रेजिस्टेंस ही तो 12 ओम है। हाँ, तो मैं इस हिस्से को मान लिया R1, इस हिस्से को मान लिया R2। R1 प्लस R2 कितना होगा सर? 12 ओम। सिंपल सीरीज में है भाई। ये और बी में अलग अलग पार्ट दोगे तब ये पैरेलल होगा ना, उससे पहले तो ये पूरा पार्ट तुम्हारा L1 प्लस L2 लेंथ का टोटल लेंथ L 12 ओम रेजिस्टेंस है इस वायर का। हाँ, इसी को घुमा के ऐसे तूने कन्वर्ट किया है और फिर दो पार्ट में इसी को तोड़ा है। इसी 12 ओम को दो पार्ट में तोड़ दिया, L1 लेंथ इधर, L2 लेंथ इधर, ए और बी पार्ट में। ऐसे तो कर रहा हूं। जब तूने ऐसा जोड़ा तब तुम कह रहे हो कि इसका रेजिस्टेंस हो गया 8/3, मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये पार्ट का लेंथ R1 है, सॉरी रेजिस्टेंस R1 है, नीचे R2 है। तुम बोलोगे R1 R2 बटा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो गया 8/3। यस और नो? अच्छा सही बात है। R1 प्लस R2 की वैल्यू तो 12 पहले से, तो 12 रख दे। तो R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यहां ले जाओगे 8/3 इंटू 12, 4 से कटेगा 4 × 12, 8 × 32। मतलब दोनों के रेसिस्टेंस का सम है तेरा 12 ओम और दोनों के रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट है 32 ओम, है ना? दोनों के रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट है 32 ओम। अब यहां पर क्या रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रो L बाई ए, या यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया तुम पूरे वायर का लो या इस पार्ट का लो या इस पार्ट का लो, चेंज हो रहा है? वायर जिस मटेरियल से बना है वो चेंज हो रहा है? नहीं। तो वायर का ये सारी चीज कांस्टेंट है, मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मैं इसको रो बाई ए को एक यूनिट मान लूं तो क्या R1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, R2 इज प्रोपोर्शनल टू L2? हाँ, तो क्या मैं R1 प्लस R2 कह रहा हूं तो कह सकता हूं L1 प्लस L2 12 था। देखो जितना बड़ा लेंथ उतनी बड़ी रेसिस्टेंस। अगर मैं R1 को प्रोपोर्शनल टू L मानता हूं तो ये L1 इंटू L2 32 होगा और ये L1 प्लस L2 तुम्हारा 12 होगा। अब दो ऐसा लेंथ जिसका प्रोडक्ट 32 और सम 12 होना चाहिए। देखो देखो, अगर रेशियो में लू, रेशियो लू, ये 5 है तो ये 8 मानता हूं, 8 5 कितना हो गया? 13। 8 5 सम तो 13 हो गया, लेकिन सम इसका क्या है? 12 एंड प्रोडक्ट होना चाहिए 32। L1 L2 का प्रोडक्ट कितना होगा? 8 × 5 = 40। ये तो मैच नहीं कर रहा। ये 1:3। ऐसा दो नंबर, मतलब यहां समझो, ऐसा दो नंबर जिसका प्रोडक्ट आना चाहिए 32 और सम आना चाहिए 12, तो ऐसा क्या लेंथ ले सकते हो? वो छोड़ो, वो रेशियो छोड़ो, रेशियो तो बाद में आएगा। पहले ये सोचो कि ऐसा दो नंबर L1 और L2 जिसका प्रोडक्ट 32 और सम 12, तुम खुद बताओ गेस करके। भाई इतना दिमाग लगाना पड़ता है, बताओ खुद गेस करके। सर 8 और 4 कैसे? 8 4 12 और 8 चौके 32, ये दो नंबर हो सकता है। तो L1 L2 अगर 8 और 4 है तो इनका रेशियो लोगे तो क्या होगा? 8 और 4 का रेशियो होगा 2:1 या 1:2। ये आंसर आ गया 1:2। ऐसे सोचना है। चलिए हमें समझ नहीं आया कि रेसिस्टेंस को लेंथ से कैसे कंपेयर कर रहे हो, मैं बताता हूं। जैसे देखो, अगर मुझे यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस लिखना है जो कि 12 ओम है, तो क्या उस रेसिस्टेंस को लिखूंगा R बराबर रो L1 प्लस L2 बटा एरिया क्रॉस सेक्शन A बराबर 12। हाँ, अब मैंने रो और ए को क्या मान लिया? 1 यूनिट। तो L1 प्लस L2 12 आएगा कि नहीं आएगा? देखो L1 प्लस L2 12 बोल दिया। अब अगर ये लेंथ L1 है तो उसका रेजिस्टेंस R1 मान लिया, ये लेंथ L2 है उसका रेजिस्टेंस R2 मान लिया। अब इनको पैरेलल में जोड़ा तो R1 में लिखोगे रो L1 बाई ए, इसको 1 मान लो तो ये L1 बचा, ये कितना बचा? L2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है R1 R2 बटा R1 प्लस R2। इसको लिख सकते हो तुम सिंपल L1 L2 बटा L1 प्लस L2। रेसिस्टेंस में रो और ए को 1 यूनिट मान लिया तो L1 L2 बटा L1 प्लस L2। हालांकि नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, अभी रेसिस्टेंस ही लिया। R1 प्लस R2 को यहाँ ले गए, 12 दिया, देखो R1 प्लस R2 12 12 रख दिया। 8 बटा 3 12 से कैंसिल होगा, 4 8 चौक 32, ये 32 आ गया तुम्हारा। हम कह रहे रेसिस्टेंस का सम 12 और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट 32 आया। तो यहाँ पे रो और ए अगर 1 यूनिट है, रो और ये 1 यूनिट है, तो मतलब लेंथ का सम ही 12 है और लेंथ का प्रोडक्ट ही 32 है। ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 32, ऐसे दो नंबर जिसका सम 12, वो क्या हो सकता है? दो नंबर पॉसिबल बताओ। 8 और 4 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम देख लो, दोनों का सम 12 होना चाहिए और प्रोडक्ट 32 होना चाहिए। अब उनका रेशियो 1:2 आएगा। ये लॉजिकल सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। When the wire of a uniform cross section A, length L and resistance R bent into complete circle, then resistance between any two diametrically opposite point। देखो ये पूरा रेजिस्टेंस R था, पूरा रेजिस्टेंस क्या था? R। अब इसको डायमेट्रिकली पॉइंट के अबाउट बोलोगे तो ये हो गया तुम्हारा R/2, पूरा अगर सर्कल का R था तो, और ये R/2। पैरेलल में जोड़ोगे R/4।
देखो नो कॉपी लिखा है, क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल हमने करा दिए। अब इसी में ऐसे बोल सकता है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, अब इस पॉइंट के बीच में ए और बी रेजिस्टेंस बताओ, कैसे निकालोगे? बताओ ना कैसे निकालोगे? तुम क्या करोगे, ये हो जाएगा r/4 और ये हो जाएगा 3r/4, लेंथ के कंपेयर में रेजिस्टेंस होता है। अब इन दोनों का पैरेलल जोड़ दे। तो कंसेप्ट सीख, ये क्या है, इन द गिवन नेटवर्क शोन इन अ फिगर ईच रेजिस्टेंस इज 1 ओम, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसमें कोई भी दो रेजिस्टेंस तुमको सीरीज में नहीं दिखेगा, देखो है, कोई भी दो रेजिस्टेंस तुमको पैरेलल नहीं दिखेगा, कहीं से भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में तुमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कोई भी दो रेजिस्टेंस तुमको पैरेलल मिल रहा, नहीं मिल रहा है। तो फिर इसमें हम देखेंगे वी टेस्ट भी जाएगी नहीं। पहले देखो सिंपल सीरीज पैरेलल, पहले देखो सिंपल सीरीज पैरेलल, कहीं भी दो रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में है नहीं। अगर ऐसा ना हो तो हम देखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? नहीं है। फिर हम देखेंगे सिमेट्रिसिटी, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ सिमेट्रिक सर्किट है, ये सिमेट्रिक सर्किट है। और अगर ये सिमेट्रिक सर्किट है तो किसकी अबाउट सिमेट्रिसिटी है ये देखेंगे। देखो देखो यहां पे ये परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, अब इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक। इस लाइन के अबाउट इस तरफ लेफ्ट में और राइट में क्या सर्किट एकदम सेम है? देखो एक ओम देखो कैसे लगा, एक ओम, ये देखो एक ओम, ये देखो एक ओम। सिंपल सा एक तरीका होता है इसको देखने का कि जितना करंट यहां से जाएगा I1 उतना ही यहां से I1 पहुंचना चाहिए, क्योंकि सर्किट सिमेट्रिक है। अगर इधर गया है I2 तो इधर यहां से I2 आना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, यहां से I1 चल के यहां पहुंचा और फिर यहां I1 ही जाएगा, इसका क्या मतलब है? ये वायर जो यहां पे कनेक्टेड दिख रहा है एक्चुअल में है कि बस दिख रहा है? तुम नहीं समझे, तेरी मजबूरी है सिमेट्रिसिटी की वजह से। अगर यहाँ पे I1 करंट गया तो यहाँ पे I1 पहुंचेगा। अगर ये I1 आया, I1 आया, I1 आया, यहाँ पे I1 आ रहा है और यहाँ पे I1 पहुंचा मतलब इधर I1 गया, तो ना तो ऊपर से करंट आया ना गया। इसका मतलब ये दोनों तुम्हारा सिंपल सीरीज में, सीरीज का डेफिनेशन क्या होता है? दो ऐसा रेजिस्टेंस जो सेम करंट शेयर करे उसको सीरीज कहते हैं। तो ये तुम्हारा 1 ओम और 1 ओम सीरीज में। अब ऊपर गया ये 1 ओम, ठीक है, ये 1 ओम और ये 1 ओम, इसके साथ ये यहां पे कनेक्टेड नहीं है, ये 1 ओम बनेगा और ये ऊपर से ही उठ जाएगा 1 ओम। अब यहां पे ए और बी के बीच रेसिस्टेंस तुम आराम से निकाल लो, ए और बी के बीच रेसिस्टेंस आराम से निकाल। देखो बेटा, देखो बेटा, ऐसा है कि एक और एक ये सीरीज में कितना हो जाएगा? तो एक और एक सीरीज में हो जाएगा 2 और 2 और एक ये कितना हो जाएगा? और ये देखो ना सीरीज में एक और एक 2, क्योंकि ये नीचे कनेक्टेड नहीं, ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया तो इसके बाद ये बन गया। कैपेसिटर में सेम ऐसा किया था, याद कर। फिर 2 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 2 और 1 हो जाएगा 2 गुना 1/2 प्लस 1 मतलब 2/3 हो। अब ये बन गया थोड़ा 2/3, ये 1 2/3 और 1 तीनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा R इक्वलेंट ऊपर से 2 1 और 1 2 प्लस 2/3, 3 एलसीएम ले लोगे, 3 दूना 6 2 8 8/3। ये 1 और 1 नीचे 2 बन गया, हाँ तो नीचे ये तुम्हारा 2 बन गया। अब ये 2 और ये 8/3 का पैरेलल, तो R इक्वलेंट आएगा 2 इंटू 8/3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8/3। यहां से 3 एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 और 8 14, और ये तुम्हारा हो गया 16/3, तो 3 से 3 कट गया 16/14, 16/14, 2 से कैंसिल कटोगे 8/7, तुम 8/7 आना चाहिए, 8/7 आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिसिटी। सेम कैपेसिटर में भी समझाया था। नेक्स्ट देखो, ये एक सर्किट है, अब मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, नोट्स में कॉपी करेंगे इसको, बताइए कैसे निकालेंगे। तो देख एक मजबूरी है मेरी, क्या इस लाइन के अबाउट क्या ये सर्किट सिमेट्रिक है? हाँ सिमेट्रिक है, तो सर ये रेजिस्टेंस यहां से गायब हो जाए, सर हमको नहीं समझ में आई, ठीक है सर ये रेजिस्टेंस गायब करो, तो ये क्यों नहीं गायब कर रहे हो? एक बात बता, करंट कहां से घुस रहा है? सर यहां से। जहां से करंट घुसेगा क्या उसके घुसते से ही 3 रास्ते हैं? हाँ, एक बीच से जाएगा I1, एक इधर जाएगा I2, एक इधर जाएगा I3, तो भाई 3 पार्ट में करंट डिवाइड हुआ। हाँ, अब जैसा तू घुसते समय तुमको जिस तरह का सर्किट दिखा, क्या निकलते समय वैसा ही सर्किट तुमको दिख रहा है? हाँ, तो यहां से तेरी मजबूरी है कि करंट तू I1 ही निकालेगा, और I1 करंट निकालता है तो घुसा I1 निकला I1, मतलब ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वायर यहाँ से कनेक्टेड नहीं मानेंगे, ये वायर नहीं मानेंगे। अब इधर से पहुंचा बेटा I2, यहाँ आया I2, ठीक है, यहाँ कितना पहुंच रहा है सर I2? एक बात बता, I2 कैसे पहुंचा? यहाँ से I2 आया होगा, हाँ यहाँ से कितना आया I2, तो आया I2 गया I2, तो ये नहीं कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है। देख इस बात को। अच्छा चल ये भी तुमको समझ नहीं आया, दूसरे तरीके से समझाता हूं, इस बार कमेंट कर देना द MR स्टार जोड़ दो, इस बार कमेंट कर, एकदम अलग तरीके से बताता हूं, इसमें पूरा पैसा वसूल, मजा आ जाएगा। क्या? ए और बी के बीच सर्किट को देख लेना आराम से, करंट करंट भूल जा, करंट करंट भूल जा, सर भूल गया। अब देख यहां मैं वो कर देता हूं, मिटा देता हूं सर्किट का नीचे वाला हिस्सा,
मैं कह रहा हूं कि नीचे वाला पार्ट ना बाद में देखेंगे, पहले ऊपर वाले को आराम से सॉल्व करते हैं। कर सकते हैं भाई, अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं तो नीचे वाला बनाऊं ये जरूरी थोड़ी ना। हाँ, अगर मैं इसको यहां पे ढक दिया तो तुमको कितने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं सर? ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर दिखाई दे रहा है। बताइए बीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं? नहीं नहीं, तू बता ना ये बीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है, बता ना। नहीं नहीं, तू बता बीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं। और कैसे बताए? अगर रीड्रॉ करके दिखाता हूं, इसको गर्दा उड़ा दूंगा मैं। अरे सिमेट्रिक कह रहे हो, फिर बीट स्टोन ब्रिज भी कह रहे हो। अरे भाई बन रहा है बीट स्टोन ब्रिज भी, सिमेट्रिक भी है, और हर जगह सिमेट्रिक में बीट स्टोन ब्रिज बने ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहां बन रहा है। मैं कह रहा हूं ये पॉइंट ए है, ये बी है। अभी मैं नीचे वाले पार्ट को बाद में देखूंगा। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर बना लिया, ठीक है। चलो अब मुझे बोलो, ये आर और आर सीरीज में है? अच्छा सीरीज में देखो ना, दिख रहा है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो आर और आर सीरीज में कितना हो जाएगा? 2R। तो एक ही रेसिस्टेंस में यहां पे 2R बना लो तो कोई दिक्कत नहीं सर। ये आर और ये बोलो, तो ये आ जाएगा 2R, और ये आर, ये आर। उसी तरीके से नीचे ये दोनों सीरीज में देखोगे तो 2R आएगा, नीचे ही बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 2R, आर एंड 2R। अब मैं कह रहा हूं कि इसको थोड़ी देर के लिए मत देखो, सिर्फ ऊपर वाले को देखो। अब बताओ, इसको देखो, अब बताओ क्या तुमको ये बीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है? सर कैसे? देखो ये बटा इसका रेशियो कितना है सर? 2R बटा R2, 2R बटा R2, मतलब यहां से करंट नहीं जाएगा। वही तो सिमेट्रिसिटी से भी आ रहा है, वही तो सिमेट्रिसिटी से भी आ रहा है। पूरा पैसा वसूल हुआ कि नहीं? देख ध्यान से, तुमको दिखेगा कि ये बीट स्टोन ब्रिज है। सिमेट्रिसिटी में भी बीट स्टोन ब्रिज घुसा दिया। अब बता सर, कुछ बचा ही नहीं फिर तो। ये 2R जब ये यहां से कनेक्टेड ही नहीं है तो इसको हटा देंगे, तो ये 2R और 2R ऊपर 4R, ये 2R नीचे से 2R, ये 4R और ये RR 2R, ऐसा आ रहा है। 4R 2R 4R 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 2R 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 पैरेलल में R इक्विवेलेंट तेरा R ओम है। देख यहां से, तो यहां भी ये दोनों हटाएगा तो R R R R 4R R R R 4R 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 2R 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 R इज आंसर। मजा आया कि ये भी सिमेट्रिक है। ए और बी, यहां से करंट जाएगा तीन रास्ते में, इधर इधर इधर, फिर निकलेगा तीन रास्ते में, इधर इधर इधर। मतलब ये मेरे काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं है। तो बच्चा आर आर आर, ये बच्चा आर आर आर, सॉल्व कर ले हो जाएगा 3R, और नीचे भी आ गया तेरा 3R। तो यहाँ से 3R, ऊपर 3R, नीचे 3R, 3R 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 3 बार, आर इक्विवेलेंट आर ही आ जाएगा क्या? 3R 3R का 3 बार करोगे तो 3R को 3 से डिवाइड कर दो। ये देखो, ये ए है, ये बी है, कैप्स्टर में भी हमने किया हुआ है। क्या करेंगे? ये वाला पार्ट बस ऊपर उठ जाएगा, ये वाला पास नीचे आ जाएगा। फिर कमेंट करके बताओ आर ए बी कितना होगा। क्लास में किया हुआ है, कैप्स्टर में सेम उसी तरीके से अप्रोच करेंगे। ये देखिए क्या क्या है। यू आर गिवन अ सेवरल आइडेंटिकल रेसिस्टेंस ईच ऑफ 10 ओम। मुझे बहुत सारे रेसिस्टेंस दिए, सब की औकात 10 ओम की है, एंड कैपेबल टू कैरिंग अ मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर। हर में 1 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जा सकता, इसकी औकात ही है 1 एम्पियर ले जाने की। It is required to make a stable combination of these resistance of 5 ohm which can carrying a current of 4 ampere। मुझे बताना है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेसिस्टेंस ऑफ टोटल आर इक्विवेलेंट 5 ओम बने, सबको जोड़ के, और 4 एम्पियर करंट जाए। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना हमें चाहिए होगा? एक बात बताओ ईमानदारी से, एक रेजिस्टेंस 1 ओम से ज्यादा, एक रेजिस्टेंस 1 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं ले सकता। अब तुम सीरीज में कितने भी लगा दो, उसकी करंट की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, पैरेलल में करंट ऐड होता है। मतलब अगर तुम्हारा एक रेजिस्टेंस 1 एम्पियर ले जा रहा है, तुमको ऐसे 4 पैरेलल में लगाने होंगे, तभी वो टोटल पैरेलल में करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर ले जा सकता है। तो बताओ 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम का 4 लगा दोगे तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10/4। जितनी बार पैरेलल जोड़ेंगे 10/4 ओम। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस आ गया। हाँ, अब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो टोटल यहां से 4 एम्पियर करंट जाएगा, सब एक एक फॉलो करेंगे। अब 10/4, लेकिन तुमको चाहिए कितना सर? 5 ओम। हाँ ठीक है, अभी कितना? 10/4। अब ऐसे एक और कॉम्बिनेशन यहां लगा दे, 1 2 3 4। अब बता, यहां से ए पॉइंट और ये पी पॉइंट, इसमें कि हर रेजिस्टेंस तुम्हारा करंट लेके जाएगा 1 एम्पियर, तो 4 एम्पियर आया। हाँ, यहाँ 4 आया, फिर 40 में बटेगा 4 आया। अब बताओ इन दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितने हो गए? तो 10/4 है इसका, 10/4 इसका, इसको सीरीज में जोड़ेंगे 2 बार 10/4, तो जाएगा 4 एलसीएम ऊपर 20, 5 चौक 20, 5 टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल गया 5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हमको 5 ओम लेके आना है, ले आया 5 ओम, और इस सर्किट से चाहेंगे तो बड़े आराम से 4 एम्पियर करंट भी बह जाएगा। तो देखो 8 हमें रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम कैपेसिटर में हमने सवाल किया हुआ है। सेम n equal resistance are first connected in series and then connected in parallel।
रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम टू द मिनिमम रेजिस्टेंस। देखो जब इन रेसिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, देखो मिनी लेक्चर्स में मैंने पूरा कराया था, 30 मिनट का एक लेक्चर दिया था। तो एन इक्वल रेजिस्टेंस है आर 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 एन बार, तो ये हो जाएगा एन आर, और आर मिनिमम हो जाएगा तुम्हारा आर बाई एन पैरेलल जोड़ोगे, आर मैक्सिमम बटा आर मिनिमम एन आर डिवाइडेड बाई आर बाई एन, आर से आर कट गया, एन स्क्वायर इज टू 1 ये तो बहुत आसान है, एन स्क्वायर इज टू 1। नेक्स्ट देखिए द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है ओके। 3 6 4 8, तो 3/6 1/2, 4/8 1/2, ये बैलेंस बी टेस्ट बीज है, इसको रिमूव कर देंगे, तो 4 और 3 ऊपर 7 और 8 6 14, 8 और 6 14, तो 7 और 14 का पैरेलल, 7 गुना 14 बटा 7 प्लस 14, तो 7 गुना 14 डिवाइडेड बाई 14 7 21, तो ये 3 14/3, 14/3 ओम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए इन द नेटवर्क शोन in the figure each of resistance is equal to 2 ohm, then the resistance between the point A and B, ये A यहां है और B है, इसके बीच रेजिस्टेंस निकालना है। अब ध्यान से देखो ये बी टेस्टन बेस है, किसी को नहीं समझ में आ रहा 2 मिनट शांत मन से इसको देखो, गौर से देखो, ये बी टेस्टन बेस है। कैसे बताऊं, मैं कुछ नहीं कर रहा, इस रेजिस्टेंस को एज इट इज 2 ओम बना रहा हूं, ठीक है 2 ओम बना लो सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या वर्टिकल लाइन ऐसे है ये 2 ओम है, हाँ वर्टिकल लाइन ऐसे है ये 2 ओम है। क्या यहां से टेढ़ा लाइन गया है ऐसे और ये 2 ओम है, हाँ सर ये 2 ओम है, ये तीनों बना लिया मैंने, हाँ। अब इस पॉइंट से इसको x बोलता हूं, इसको y बोलता हूं, इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, ये पॉइंट तुम्हारा a था, मैंने ये पॉइंट बना a, ऊपर 2 टेढ़ा 2 बीच में 2, ये 3 सही बनाया, हाँ। अब x से एक वायर यहां पे जा रहा है, इसको हम b मान लेते हैं, b तो गिवन ही है, x और b में एक रेजिस्टेंस बनाना है, इस b को मैं इधर ले लेता हूं, तो क्या मैंने ये रेजिस्टेंस 2 ओम का सही बनाया है? जो इस तरफ ऐसे बनता उसको मैं इधर बना लिया, इसको ऐसे बना लिया सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब y और 2, ये जो 2 है, बी पॉइंट मैंने इधर ले लिया, ये बी को उठा के इधर ले लिया, तो ये जो 2 बनेगा यहां से ऐसे बनेगा, देखो ये 2 बनेगा, हाँ सर। अब मुझे बताओ कि ए और बी के बीच में क्या ये वी टेस्ट पेज नहीं है, एक्स और वाई वाला ये कट जाएगा, ये R1/R2 R3/R4 ये खत्म हो गया। तो विजुलाइज करना पड़ेगा चीज, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस बताओ, सीधा 2 ओम आ जाएगा, ये तुम्हारा सीरीज में 4 और ये 4 4 4 सीधा 2 ओम आंसर। नेक्स्ट देखो द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ द इन्फिनिटली लॉन्ग सर्किट विल बी, इन्फिनिटली लॉन्ग सर्किट का लैडर का क्या कांसेप्ट है, क्लास में कराया हुआ रेजिस्टेंस पे बेस्ड, इसको भी कराते हैं। सबसे पहली बात तो ये इनफाइनाइट नेटवर्क में ऐसा जो आपको दिख रहा है ये 4 सेक्शन, वो 4 सेक्शन नहीं अप टू इंफिनिटी है, तो किस तरह के यूनिट का इंफिनिटी तक कॉम्बिनेशन बना है, 2 2 2, इसका 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 इसका, देखो 2 2 2 2 2 2 2 2 2, पहले ये पकड़ना पड़ेगा, पहले ये पकड़ना, 2 2 2, इसका यूनिट का रिपीटेशन, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा X आ चुका है, आ चुका है P और Q के बीच में, मान लिया। तो अगर ये मैंने X मान लिया, P और Q के बीच में टोटल X आ, अब मैं ऐसा ही एक यूनिट और इसमें एक्स्ट्रा लगा दूं, तो क्या रेजिस्टेंस इसका और एक यूनिट जोड़ के फिर से X ही बन जाएगा, सर क्यों, मतलब ये इंफिनिटी तक ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन लगा है, सबको जोड़ के X आया है, उसमें एक और नेटवर्क बढ़ा दूंगा तो भाई साहब इधर तुम सारे नेटवर्क देख भी तो नहीं पाओगे, इंफिनिटी तक गया है। मतलब समंदर से एक लोटा पानी निकाल लो या एक लोटा पानी समंदर में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं कि मान ले P और Q के बीच में रेजिस्टेंस X आया, अब ऐसा एक में हटा दू और फिर देख रेजिस्टेंस देखो X ही आएगा, ऐसा एक और लगा दो, ऐसा 2 लगा दो, ऐसा 3 लगा दो, फिर से X ही आएगा। तो ये समझना है पहले कि जो हमें सर्किट गिवन है, जिस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए वो हम मान लेंगे X, और वैसा एक यूनिट और इसमें चिपका के वो भी रेजिस्टेंस जोड़ के एक यूनिट के बाद जोड़ के यहां A और B के बीच में X ही आना चाहिए, ये होता है कंसेप्ट। तो P और Q के बीच में हमने X मान लिया, सेम ऐसा 2 2 का कॉम्बिनेशन देखो लगा, 2 2 2 का कॉम्बिनेशन लगा दिया। अब इन सबको जोड़ के A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X ही आएगा, X के इक्वल रख देते। तो चलिए सॉल्व करें। जैसे मैंने इस यूनिट को इसके साथ जोड़ा, ये X और 2 क्या मुझे पैरेलल में दिख रहा है, देखो पैरेलल में दिख रहा है, हाँ, तो इसको पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या होगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x। उसके बाद ये यहां पे आगे दोनों जोड़ के, हाँ 2 और x का पैरेलल, 2 से और x दोनों से कम आएगा, ये तो सब लोग जानते हैं, हाँ सर। उसके बाद ये 2 और ये कॉम्बिनेशन और ये 2 2 2 4 सीरीज में, और सीरीज देखो ये और ये सीरीज में, ये 2 और ये जो जोड़ के आया दोनों का ये कॉम्बिनेशन और ये 2 सीरीज में आएंगे, तो 2 2 4 प्लस ये समथिंग इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, x। अब यहां से
आप एलसीएम लीजिए, तो ये बचा 2x प्लस ये यहां जाएगा 4 दूना 8 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x इज इक्वल टू x। इसको भी यहां ले जाइए, तो 2x और 4x आ जाएगा 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर 2x में से 6x जाएगा माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गया, सॉल्व करके आंसर निकाल। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसका द एम आर स्टार आपको मैंने क्लास में बताया। द एम आर स्टार भाई साहब क्या कहते हैं? इसी बात के तो पैसे हैं, नहीं तो बाकी सब तो टोपी जैसे हैं। सर क्या करें इसमें, आप बताते हैं। देखो ये 2 यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा और ये 2। अब ये जो भी आएगा क्या 2 से कम आएगा? जब इसको और इसको जोड़ोगे तो फाइनल जो तुम्हारा एक्स आंसर आ रहा है, एक्स को ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सब को जोड़ के तुमने एक्स ही तो पुट किया था, तो यही तो तुम्हारा आंसर है। हाँ मेरा आंसर है। अब मेरा आंसर कितना आ रहा है? 2 और 2 4 प्लस इसको जो तुम जोड़ रहे हो, ये देखो ना 4 प्लस यही लिख रहा हूं मैं 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इसी टर्म को मैंने यहां लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है, इसी टर्म को मैंने यहां लिखा है, ठीक है। ये कितना होगा सर? ये 2 से कम आना चाहिए। अब चाहे तुम इसमें कुछ भी जोड़ो, आंसर 4 से कम हो सकता है कभी भी? क्यों नहीं हो सकता? देखो 4 में मैं ये जोड़ूंगा तो 4 में कुछ पॉजिटिव ही जोड़ रहा हूं, तो आंसर जो मेरा आएगा वही तुम्हारा x जो आएगा, क्या 4 ओम से बड़ा आएगा? हाँ। अगर ये 2 होता तो 4 2 6 आता, लेकिन 2 से कम है, कितना कम है नहीं पता, लेकिन 2 से कम। अगर 2 होता तो 6 आता, लेकिन 6 नहीं आ सकता, 6 से कम आए, तो 4 से 6 के बीच में आंसर आएगा। अब देखो ये √3 1.71 प्लस 1 कितना आ गया? 2.71। हो ही नहीं सकता, 4 से तो ज्यादा आएगा। √3 में से 1 घटा दी, हो ही नहीं सकता। अब 2 √3 माइनस 1, तो 2 इंटू √3 होता है 1.71 में से 1 घटाओ तो 0.71। 0.71 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, हो ही नहीं करा, एक ही ऑप्शन बन रहा, खत्म। पता, एक ही ऑप्शन बना, खत्म। दूसरा के अलावा कुछ आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 और 6 के बीच में आंसर आएगा। फिर बता तो देख, हमने क्या किया, इसके बीच में x रेजिस्टेंस मान लिया हमने, तो x में 1 यूनिट जोड़ के भी फाइनल रेजिस्टेंस x आना चाहिए। हाँ, तो फाइनल रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे? ये 2 2 4 4 में छोटा सा टर्म ऐड करेंगे, 4 में हम छोटा सा ऐड कर टर्म करेंगे, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो 4 से बड़ा आएगा। और जो छोटा ऐड कर रहे हैं वो 2 नहीं है, 2 से छोटा है। अगर 2 होता तो 6 आता, 4 2 6, लेकिन 2 से छोटा है तो 6 से छोटा, खत्म। अगर समझ में आया तो आप 4 लोगों को सिखाइए कि भाई साहब इमाम सर ने क्या शानदार चीज बताई है, अनबैलेंस्ड बीट स्टूडेंट्स का बीच कंसेप्ट सिखाइए भाई साहब। चलिए, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी एस होनी ना फिगर, ठीक है। ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, ये ए है ये बी है। अब दिखने में भले ये तुमको खतरनाक दिखे, लेकिन है नहीं। तो कैसे? देखना देखना, ये ए है, हाँ, तो रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो इधर हम एक्स मान ले। हाँ, ये बी है तो ये बी रहेगा, ये रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो ये वाई मान लेते हैं। और ये बी है तो यहाँ भी बी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक। अब तुमको कुछ भी इसमें नहीं दिख रहा सीरीज पैरेलल, तो क्या करोगे? सर्किट को सॉल्व, एक्स वाई को बीच में और यहाँ पे बी, ऐसे तो सर्किट सॉल्व होता है। बताओ, ये 4 ए और एक्स के बीच है, ये भी 4 ए और एक्स के बीच है। देखो 2 4 ओम डायरेक्टली ए और एक्स के बीच है, देखो बना लिया, ये दोनों खत्म हो गए। ए और वाई के बीच में 2 ओम है, चलो ए और वाई के बीच में 2 ओम है, ठीक है, 2 ओम बना लिया। फिर एक्स और वाई के बीच में 3 ओम है, देखो एक्स और वाई के बीच में 3 ओम है, ठीक है, बना लिया। फिर एक्स और बी के बीच में 4 है, ठीक है, एक्स और बी के बीच में देखो डायरेक्टली 4 है। उसके बाद ये एक्स और बी में ही 4 है, ओ हो, ये भी 4 एक्स और बी में ही है, ओके। फिर वाई और बी में 2 है, तो नीचे है वाई, वाई और बी में ये 2 है। साला बी टेस्ट बीच बन गया बे। कैसे? देखना, ये 4 4 बताना कितना बनेगा पैरेलल में? 2। ये 4 4 बेटा बताना पैरेलल में कितना होगा? 2। अब देखो 2 और 2, इधर 2 और 2, क्या ये बी टेस्ट बीच बन गया? तो 2 और 2 सीरीज में 4, 2 और 2 सीरीज में 4, 4 4 फाइनली फिर से 2 हो गया आंसर आया। ये बी टेस्ट बीच था यार, पता नहीं चला। देखो आंसर आया बी टेस्ट बीच का। बोलो, फाइंड द फॉर द गिवन फिगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा, ये पॉइंट क्या है सर? ए है। ये पॉइंट क्या है? बी है। तो ये ए है, ए है, ए है, ए है, ए है। क्या ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा है? बीच में कुछ लगा है, लेकिन उस बाहर से शॉर्ट सर्किट हो गया, आंसर आएगा 0। अरे भाई तुम इसको एक्स बोल दो, ए और एक्स के बीच है, ए और एक्स के बीच है, एक्स और ए के बीच है, ये भी एक्स और ए के बीच है। हमें तो ए और ए के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, बाहर बाहर से जो पॉइंट ए है वही बी है, तो इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कैसे? जो पॉइंट ए है वही बी है, 0 होगा। ढंग से सोचो, शॉर्ट सर्किट हो गया, तुमको रीड्रॉ करना है तो रीड्रॉ करके सोचो। ये देखो, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, बताओ ए कहां है सर? ए यहां है। बी कहां है सर? बी यहां है।
बताओ इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? अगर ये बी है तो ये क्या है सर? बी है। ये क्या है सर? बी है। ये क्या है? 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 बी है। ये बी, सारा बाहर से पॉइंट बी हो गया, बीच में ए बी, ए बी, ए बी और ए बी। तो सारे ए और बी के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। 20 20 10 10 10 तुम्हारा हो जाएगा 5। 20 20 पैरेलल में 10, 10 और 10 5, 5 और 10 का पैरेलल जोड़ दे तो 10 गुना 5 बटा 10 प्लस 5, 50 बटा 15। नहीं है कोई? 50 बटा 15 अगर मैं कैंसिल करूं 5 से तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10, और 5 से कैंसिल करूंगा 3, 10 बटा 3, 20 बटा 6 तो 10 बटा 3 हो गया। बेवकूफ बना रहा है। ये तो हो गया। चलिए बता, 4 resistance are connected and shown in a figure between point A and B, then effective resistance is। 4 रेसिस्टेंस हो रहा है ये A और B के बीच में। देखो बेटा ये पॉइंट A है, ये भी A है तेरा ना, देखो ये सीधा A गया, A गया, A, फिर देखो ये A, फिर देखो ये A, ये B है तो ये B रहेगा अकेला, यहाँ पे B इधर नहीं जा पाएगा, ये B है तो इधर नहीं जा पाएगा, इसको X मान। अब मुझे बताओ A, X और B सर्किट रीड्रॉ करने के अलावा इसमें और कुछ है ही नहीं। देखो A और X के बीच में 6 ओम है, ए और बी के बीच में डायरेक्टली 4 ओम है, ए और बी के बीच में डायरेक्टली ये 4 ओम है। फिर देखो ए और एक्स के बीच में 4 है, देखो 4 है ए और एक्स, तो 6 और 4 तुम्हारा ए और एक्स, देखो ए और एक्स, ए और एक्स, एक्स और बी में 1.6 है, एक्स और बी में 1.6 से आगे ये डायरेक्टली 4 हो गया। अब बोलो ये दोनों पैरेलल जोड़ो, फिर इसके साथ सीरीज जोड़ो, फिर पैरेलल जोड़ो, आंसर आ जाएगा। ये क्या कह रहा है? 6 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 12 ओम आर कनेक्टेड एंड शोन इन फिगर, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब तुमको लग सकता है कि सर ये तो बड़ा भारी है, हमको कोई दो सीरीज में रेजिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है, ये तो बीट स्टोन बीच बनेगा, नहीं बनेगा सर, सिमेट्रिसिटी बनेगा। अबे गधा, सिंपल सीरीज पैरेलल है। ऐसे ये पॉइंट तेरा ए है तो ये कितना बनेगा सर? ए। ये पॉइंट कितना बनेगा? ए। इसको मैं एक्स बोल दूं? हाँ। तो अब देख ये आर डायरेक्टली ए और बी के बीच में है, ये बी है तो ये भी है, और ये देख ए और एक्स के बीच, ए और एक्स के बीच ये दोनों पैरेलल है। फिर ये एक्स और बी के बीच, एक्स और बी के बीच ये दोनों पैरेलल है। सिंपल सी बात बता, यहां पे ये तुम्हारा कितना है? ईच 12 12 12 12 12 12 12 पैरेलल 6 और 12 12 पैरेलल 6, ये 6 6 फिर सीरीज में हो जाएगा 12 ओम। तो डायरेक्टली तुम्हारा यहां से ए से एक्स तक 6 और ये 6 12, ऊपर में आ गया तुम्हारा डायरेक्टली ये 12 और ये तुम्हारा 12 12 12 के 3, तो 12 बटा 3 पैरेलल में 4 ओम इज योर करेक्ट। बता कितना आसान दिख रहा है, इजी है। नेक्स्ट देख, there are 5 equal resistance, the minimum resistance possible by their combination is 2 ohm and maximum possible resistance can be made with them is, there are 5 equal resistance, हर की रेजिस्टेंस मान R है और 5 है, तो सबको तुम पैरेलल में जोड़ोगे तब मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा, तो R बटा 5 बराबर 2, तो हर की वैल्यू 10 ओम हो जाएगी। कितने हैं सर? 5 है, तभी तो 5 से डिवाइड किया है, और सबकी वैल्यू 10 है, 10 10 10 5 बार कितना हो जाएगा? 50 ओम। क्या फर्जीवाड़ा है? दिमाग लगाना है, आंसर मिलेगा, दिमाग लगाना है, आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देख, रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड एंड शोन इन फिगर, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी। ए कहां है? देखो ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट ए है और देखो ये पॉइंट जी है, इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बता, सारा 10 है, एक बात बताना, सी और डी के बीच ये 10 10 पैरेलल है कि नहीं? खुद सोचिए पैरेलल है कि नहीं सर? कैसे? ये 10 और 10 बताना कितना होगा यहाँ पे? 5 5 10 और 10 पैरेलल में बता, 10 और 10 पैरेलल में बता कितना होगा सर? 5 पैरेलल है, 5 5 और ये 10 15, तो ये बच यहाँ पे बन गया 15, ये तुम्हारा 10, ए के बीच ये 10, यहाँ पे बन गया 15 और नीचे है 10 और ये है तुम्हारा जी। 10 10 5 5 10 15, 15 और 10 का पैरेलल, तो 15 और 10 का पैरेलल होगा 15 गुना 10 बटा 15 10 प्लस 25, तो 5 से कैंसिल करूंगा 5, ये आ जाएगा तुम्हारा 3, 150 और 25, तो 5 से काटेगा 2, 6 ओम, 6 और 10 16, 16 ओम इज योर आंसर। तो भाई यहाँ पे पेशेंटली तुमको एनालाइज करना पड़ेगा चीजों को। ये देख, 6 रेजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड शोन इन फिगर, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये बीट स्टोन बीच है, तो कैसे बीट स्टोन बीच? सबसे पहले इस वाले रेजिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए हटा हुआ मान ले, ये ए और बी के बीच ही तो डायरेक्ट है, बाद में देख लेंगे। बता ये बटा ये बटा ये है कि नहीं? हाँ, यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, ये हटा दे, तो ये देख आर 2 और 2 ऊपर में 4, फिर 2 2 ये 4, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा? 2, फिर 2 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1। सिंपल है, देख 2 2 सीरीज में 4 और 2 2 4, 4 और 4 पैरेलल 2 2 और ये 2 पैरेलल में 1। अब मेटालिक वायर
of resistance 12 ohm is meant to form a square the resistance between two diagonal। देख मेटालिक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 12 ओम है, इसको तुमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो स्क्वायर में जब कन्वर्ट किया तो 12 को 4 हिस्से में बांटेगा, 3 3 3 3 ऐसे बनेगा। अब तुमसे पूछा है टू डायगोनल के अबाउट रेजिस्टेंस बताओ। तो देखो ये देखो 12 को 4 हिस्से में बांटा ना, क्योंकि स्क्वायर बनाओगे तो 4 पार्ट में लेंथ कन्वर्ट करोगे, तो टोटल रेजिस्टेंस वायर का 12 उसको बेंड किया स्क्वायर में। तो देखो ये 6 और 6 देखो ना 3 3 सीरीज में है ये, हाँ तो 3 3 6 और 3 3 6 6 6 पैरेलल में तीनों आंसर आएगा। अब इसी में अच्छा सवाल ये बनेगा कि 12 ओम का रेजिस्टेंस था, अब उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब साइड के लॉन्ग मुझे रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो देखो अगर तुमने 12 को 4 हिस्से में बांटा है तो 3 3 3 3, अब साइड के लॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 3 3 6 9 9 और 3 का पैरेलल, तो आर ए बी हो जाएगा 3 गुना 9 बटा 9 प्लस 3 12 27 बटा 12। कैसा लगा? अब इसमें सीखने को मिला कि नहीं मिला? असर अच्छा लगा? इसको कॉपी कर लेना, दोनों वाला कॉपी कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखो इनफाइनाइट लैडर, खुद सोचो क्या होगा। ये देखो एक है और ये तुम्हारा R1 एक है 2 है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 x मान लो पहले a और b के बीच, और तुम्हें ये 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लगाना है। ये 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लगाना है और जोड़ के भी तुम्हारा आंसर a और b के बीच में x आना चाहिए। x माना और 1 यूनिट लगा दिया, बाद में x ही आना चाहिए। अब बताओ इसको पैरेलल जोड़ोगे, बताओ क्या होगा? सर 2 से कम, और फिर ये इसके साथ सीरीज में जोड़ के तो a और b के बीच रेजिस्टेंस आएगा। हाँ 1 से ज्यादा और 3 से कम, इसी के बीच में तुम्हारा रेजिस्टेंस आना चाहिए। 1 और 3 के बीच, 1 और 3 के बीच में कौन है? सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों बचा, ये 2 आएगा, 2 मिसले आएगा, 2 मिसले आएगा, ये 3 के पास चला जाएगा, क्योंकि जब तुम पैरेलल में जोड़ रहे हो ना। अच्छा चलो तुमको अब लग रहा है ना कि मेरा मास्टर फंस गया, मैं हथियार रख लेता हूँ, हथियार रख देता हूँ एकदम, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो आप कर ही नहीं पाओगे, अब 1 और 3 के बीच में 2 ऑप्शन आ गया, तो अब क्या करोगे? अब तो आप फंस गए। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, अगर तुम यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो कल क्लास में आते ही स्पैम मुझे चाहिए, और इस वीडियो के नीचे भी चाहिए। कोई नहीं है टक्कर में, कहां परे हो चक्कर। देखो तूने यहां पे समझा कि जब मैं इन दोनों को पैरेलल जोड़ूंगा तो 2x बटा 2 प्लस एक्स आएगा। हाँ 2x बटा 2 प्लस एक्स आएगा, इसको इसके साथ में सीरीज में जोड़ूंगा तो 1 ओम ऐड करूंगा, और ये जोड़ के मेरा x ही आना चाहिए। हाँ, x आना चाहिए। अब उस x जो मेरा आंसर आएगा, उस आंसर के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 भी और 3.2 भी। ये मेरा इक्वेशन इधर भी x इधर भी है, 2 को पुट कर, अगर LHS बराबर RHS आ गया तो आंसर बनेगा, नहीं तो 1.5 को पुट कर, जिसके लिए इक्वेशन वेरीफाई करेगा उसके लिए तो आंसर होगा। चल 2 को रखते हैं। अब यहां देख, अब यहां देख, अगर मैंने अच्छा ये इसमें भी 2 क्यों रखे, यही 2 रख के विजुअलाइज करना, ये 2 रख दिया, तो इस x को 2 रखूं अगर मैं, तो यहां से यहां तक सॉल्व करके इसको 2 रखूं तो पूरा सॉल्व करके भी 2 आना चाहिए, तभी ये सही बैठेगा, तभी तो लॉजिक है। 1 यूनिट अगर मेरा x 2 ओम आया है, फिर मतलब सॉरी पूरे इनफाइनाइट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 2 ओम आया, पूरा ध्यान समझ, पूरे इनफाइनाइट लैडर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मेरा 2 ओम आया है, तो ये 2 और 1 यूनिट ऐड करके भी आंसर 2 आना चाहिए। देख अब 2 2 पैरेलल में बोल कितना होगा सर? 1 1 और 2, एक सीरीज में कितना होगा? 2, तो ये आंसर बैठ रहा है। अब तुम 3/2 रख ये 3/2 रख, 3/2 और 2 पैरेलल में जोड़, 3/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, 2 से 2 कट गया, ऊपर 3, नीचे 2 एलसीएम लोगे तो 2 दूना 4 3 7 7, ऊपर में चला गया 2, 6/7, 6/7 में 1 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा नीचे 7 7 6 13, 13/7। ये आंसर आया? नहीं आया। हमने यहाँ क्या माना था? 3/2 सॉल्व करके क्या आया? 13/7, मतलब ये वेरीफाई नहीं किया, और ये वाला ऑप्शन मेरा वेरीफाई कर गया। अब बता, तो ये तो फिर मुझे ये लॉजिक भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूं नहीं पड़ेगी। देख मैंने क्या बोला कि देखो ये यूनिट का इंफिनिटी तक गया हुआ है कॉम्बिनेशन, पूरा सॉल्व करके अगर आंसर में x मानू, अब ऐसा ही एक लगा लूं, ऐसा 1 और 2 का, और इसको सॉल्व करने के बाद ही मेरा x आना चाहिए। हाँ अब यहां से उठाओ 1 को, चलो यहां रख दो 1, और सॉल्व करने के बाद a और b के बीच भी 1 आना चाहिए। तो चलो 1 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? 2/3, 2/3 और 1 जोड़ के 1 नहीं आएगा, 2 रखूं, तो यहाँ पे x को अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 और 2 पैरेलल में 1, 1 और 1 पैरेलल में 2, तो 2 आंसर आ गया। मतलब यही कह रहा हूं ना कि x यहां लगाया, फिर 1 यूनिट जोड़ के भी x आंसर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो तुम x मानोगे, x के साथ इसको जोड़ के तुम्हारा वही x आंसर आना चाहिए, जिसमें वेरीफाई करेगा वही आंसर आएगा। बता, अब बता तू, नहीं नहीं तू बोल, अब बोल।
अरे बोलने लायक नहीं छोड़ा, सोच, अगर तू ये समझ गया हो ना तो सोच, कैपेसिटर में भी ये लगा देना, कैपेसिटर में भी ये लगा देना। 20वां टाइम देख चुका हूं, मुझे ही पता है ड्यूरेशन बढ़ गया। अब चल फटाफट देखते हैं, ये पॉइंट ए है और ये बी, अगर ये बी है तो यहां पे क्या होगा बी, ये क्या होगा बी, ये क्या होगा बी, इसको एक्स मान ले। अब तू शांति से रीड्रॉ करेगा ना, सर्किट खत्म है, खत्म है। ए के बाद एक रेजिस्टेंस तूने बनाया यार और तू पहुंच गया एक्स पे, एक्स बी के बीच, एक्स बी के बीच, एक्स बी के बीच तीनों रेजिस्टेंस तेरा पैरेलल में आ गया। अब बता खत्म हो गया कि नहीं आंसर, ये बता आर आर और आर, आर बाई थ्री आर सीरीज में 4 आर बाई थ्री आंसर, 4 आर बाई थ्री इज आंसर। नेक्स्ट देख, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, तो इस पॉइंट ए और बी के बीच रेजिस्टेंस बताओ, एकदम आसान। कैसे, ये अगर ए है तो ये भी तो ए है, ये ए, ये भी ए, इसको एक्स मान ले, और अगर तू इसको एक्स मानता है तो ये सीधा वायर गया, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। क्या लल्लू बनाया इस सवाल में, कसम से क्या लल्लू बनाया है एक सवाल में। देख 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 बेटा, देख खुद देख, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, हाँ ये ए और एक्स के बीच बना है, ये टेढ़ा लगाने की क्या जरूरत है, सीधा लगा देता, ए और एक्स के बीच है, ये भी ए और एक्स के बीच है, ये भी ए और एक्स के बीच है, तो सारा रेसिस्टेंस तुम्हारा पैरेलल में है। और यहाँ पे एक्स और बी, एक्स और बी, एक्स और बी, एक्स और बी, एक्स और बी तो दो 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 4 बार, तो 2/4 प्लस 2/4, 4 एलसीएम ले ले, 4 4 एक ओम आंसर। बता क्या मजा आ गया। अब सुन, यहां पे ए और बी के बीच रेसिस्टेंस है, बता ये दोनों तुम्हारा सीरीज में होगा कि नहीं, सर होगा। अब बता 8 और 4 12, हाँ सर 12 और 6, 12 छक बता 4, तो ये 4 4 4 और 8, 4 4 8 और 8 16, 16 माना चाहिए, ये रहा आंसर। देख ले, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना बेटा, बताना मत, कंसेप्ट तो यही है ना, इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, फिर ये इसके साथ पैरेलल में, फिर ये तीनों सीरीज में, खत्म, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट देख, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इन द गिवन नेटवर्क, ये तेरा पॉइंट ए है, ये तेरा पॉइंट बी है, बता 2 और 2 पैरेलल तुमको नहीं दिख रहा, एक्स मान ले इसको, तो 2 और 2 कितना आएगा 1, और 4 और 4 पैरेलल है, देखना ये 4 और 4, देखिए ये दूसरा एंड बी पर और दोनों का पहला एंड एक्स पर, तो 4 4 2 और 2 2 1, 2 और 1 3 आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। देख कितना आसान है। वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस, वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस आर इन द गिवन फिगर। अब एक बात बता, एक सिंपल सा सर्किट बना दिया तुम्हें, हाँ इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस बना दिया 2 ओम, 12 वोल्ट, 1 ओम, आर और 4 ओम, यहां पे पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट, यहां पे कितना है 0 वोल्ट, तो तुम्हें करना क्या है 0 वोल्ट लेके 0 वोल्ट पर कूद जा, बीच में तो कूदा कादी का इक्वेशन लिख ले, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देख अब यहां पोटेंशियल 0, लिख 0 वोल्ट। अब तू करंट की तरफ चला, देख करंट ऊपर जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, देख ऐसे जा रही है करंट, ये दिया हुआ है करंट 1 एम्पियर, तो करंट की डायरेक्शन में क्या होता है 2 गुना 1, लोअर से हायर जाएगा ऐड करेगा 12, फिर इधर जाएगा माइनस आर गुना 1, फिर इधर आएगा -4 गुना 1 बराबर 0। अब यहां देख -2 प्लस 12 माइनस आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देख भाई -4 -2 -6, 12 में से -6 जाएगा 6 बराबर आर, आर बराबर 6 ओम इज योर आंसर, 6 ओम इज योर आंसर। भाई ये वही कूदने वाला सवाल है, बस कूदने वाला सवाल है बस। अब ये देख क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इन द गिवन नेटवर्क, ए कहां है भाई, ये यहां है और बी यहां है, तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, कूद लेंगे। लेकिन कूदने से पहले इस सर्किट में करंट नहीं दिया था जैसे पिछले में दिया हुआ, अब हम क्या करेंगे देख, एक टाइप और होता है सिंपल सर्किट में, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी वाला सर्किट में एक लूप बना होगा, हाँ एक लूप बना होगा, देखो ऐसे, क्या सब में सेम ही करंट जा रहा है कि अलग जा रहा है, सिंपल एक लूप है, सब में तो सेम ही करंट जा रहा है। हाँ एक काम करो, एक काम करो, क्या मैं दो तरीके से इसको बताता हूं, दो तरीके से बताता हूं। पहला पहला मैं सारे रेसिस्टेंस को एक जगह बना लेता हूं, जैसे सब में सेम करंट जा रहा है, सेम करंट में सबको सीरीज में मान सकते हैं, ये आर, हाँ इस आर को यहां बना लो, इस आर को यहां बना लो और इस आर को यहां बना लो, तो क्या मैं सर्किट में ऐसे बोल सकता हूं ये आर ये आर ये आर ये आर सबको शिफ्ट करके एक साथ बना लिया। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कि सब में करंट तो सेम ही जा, हाँ सबको एक साथ बना लेंगे, और वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में शिफ्ट करने वाला कंसेप्ट तुमको मैंने सिखाया हुआ है। अरे हाँ मास्टर आपने तो सिखाया था, देखना आर 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 तुम सबको एक जगह बना सकते हो, इस आर को यहां बना लो, इस आर को यहां बना लो, इस आर, अब बैटरी को भी एक जगह बना लो। बताओ इस बैटरी का हायर पोटेंशियल किधर है, एक ही तरफ, इसका हायर पोटेंशियल एक ही तरफ, इसका भी हायर पोटेंशियल देखो ना एक ही तरफ, और इसका भी हायर पोटेंशियल है एक ही तरफ, इधर से राइट साइड में एक ही तरफ, ऐसे। इस बैटरी को अगर तुम बनाओगे तो सारे बैटरी को ऐसे बना सकते हो क्या? अगर तुमको लग रहा है कि सर इस बैटरी का लोअर टर्मिनल इधर से एक ही तरफ था, तो अभी भी लोअर टर्मिनल उधर से एक ही तरफ ही है। कैसे? देखो इस बैटरी का छोटी डंडा यहाँ पे एक ही तरफ पहुंच रहा है, देखो इस बैटरी का छोटी डंडा देखो इधर से एक ही तरफ ही तो है,
या ये भी छोड़ो, तुम एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं 0 वोल्ट मानूं और मैं यहां से 0 वोल्ट से कूदूं तो 0 से हाई गया प्लस ही करूंगा। देखो लो से हाई, हाँ, फिर लो से हाई, हाँ, फिर लो से हाई, हाँ, फिर लो से हाई। तो मैं कहूंगा ना, जब मैं एक लूप में चल रहा था तो मुझे लो से हाई सबका एक ही तरफ मिला। देखो तो यहां से चलो ना, ऐसे मान लो यहां पे 0 वोल्ट अगर मैं मानता हूं तो बताओ यहाँ पे प्लस ही होगा कि नहीं? हाँ, होगा। अब मैंने सारे रेजिस्टेंस को एक तरफ बना दिया, बैटरी को एक तरफ बनाया। अब बताओ अगर ये 0 से प्लस ही हुआ, ठीक है, फिर ई प्लस ई से एक बार ई और ऐड करेंगे, फिर यहां से जो भी आएगा उसमें एक और ई ऐड करेंगे, फिर जो भी आएगा एक और ई ऐड करेंगे। तो मतलब एक डायरेक्शन में जब तुम चल रहे हो तो सारे बैटरी में छोटे से हाई तक कूद रहे हो, छोटे से हाई, छोटे से हाई, छोटे से हाई, छोटे से हाई, तो ये होगा 4E और सारा रेजिस्टेंस जोड़ के होगा ये 4R। तो इसमें करंट जो जाएगा तुम्हारा 4E/4R, मतलब E/R करंट जाएगा। तो करंट तुम्हारा E/R फॉलो कर रहा है। तो लेकिन हमें ए और बी के बीच पोटेंशियल चाहिए था, तो आपने तो सब छेड़छाड़ कर दिया, करंट निकालने के लिए छेड़ा है। अब मैं वापस ऐसे ही लगा दूंगा क्योंकि करंट मुझे पता चल गया E/R है। अब यहां से चलो VA माइनस E/R इंटू आर आई आर। देखो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे और करंट ये बैटरी हाई से निकलेगा, देखो इसके भी हाई से निकलेगा, इसके भी हाई से निकलेगा, इसके भी हाई से निकलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में करंट होगा। करंट की तरफ जाओगे आई इंटू आर प्लस ई, देखो ना प्लस ई, फिर माइनस E/R इंटू आर, फिर 0 सॉरी प्लस ई बराबर तुम्हारा VB आ गया। अब देखो आर से आर कटेगा, ये आर से आर कटेगा, माइनस ई प्लस ई, माइनस ई प्लस ई कट गया, तो VA माइनस VB तुम्हारा क्या आया? 0 वोल्ट। VA माइनस VB क्या आया? 0। बोलो, तो एक सिंपल सर्किट वाला ये कंसेप्ट होता है। अब यहां पे तुमको ऐसा सर्किट दिख गया, ठीक है, ये क्या कह रहा है? VB माइनस VA बताना, घबराने का नहीं, सिंपली क्या करो। अच्छा एक बात बताओ, हम एक लूप में पूरा कूद के भी इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। मान लो इसमें मजबूत बैटरी कौन है? 12 वोल्ट का, तो 12 वोल्ट से मान लो करंट आई जा रहा है, ठीक है। अब ये आई गया, तीसरा रास्ता तो देखो जंक्शन तब बोलते हैं जब दो से वायर ज्यादा कनेक्टेड हो। यहाँ पे तो जितना आएगा उतना जाएगा, बट दैट्स क्या जंक्शन? यहाँ पे आई, ये पूरा पूरा बोलो आई होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। अब तुम किसी भी पॉइंट को पकड़ो, ए को पकड़ो और घूम के ए तक आओ, ठीक है, ए को पकड़ो घूम के ए तक और चलो। अब तुम यहां से चले तो तुम लिखोगे VA, हाँ सर, यहां चल लिखेंगे VA। अब बताओ करंट ऊपर में जा रहा है I और रेजिस्टेंस है 2, रेजिस्टेंस में करंट के लॉन्ग चलते तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो 2I लिखोगे, यस और नो? हाँ सर, 2I लिखेंगे। अब यहाँ 0 से ऊपर जाओगे तो प्लस 12 लिखोगे, हाँ सर, फिर यहाँ पे लिखोगे तो ये लिखोगे 1 इंटू आई, हाँ सर, फिर यहाँ पे लिखोगे -2 इंटू आई, देखो करंट की डायरेक्शन पोटेंशियल ड्रॉप, करंट डायरेक्शन पोटेंशियल ड्रॉप, फिर देखोगे तो 3 इंटू आई, 3 इंटू आई, फिर यहाँ पहुंचे हाई से लो जाओगे -3, हाँ सर, हाई से लो गया -3, फिर यहाँ जाओगे 1 इंटू आई -1 इंटू आई बराबर कहां पहुंच गए? VA पर, VA पर। तो तुमने बस ए से ए तक कूदा, तो इधर भी VA इधर भी VA, कट गया। तो इसलिए लूप में चलते हैं तो हम चेंज इन पोटेंशियल लेते हैं, किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लेते। अब मुझे एक बात बताओ, -2I, हाँ, -1I, -2I, -3I, -1I, सब में करंट सेम जा रहा था, तो सब यही तो आया। देखो 2I, 1I, 2I, 3I, 1I, तो सबको एक साथ में नहीं ले सकता था, एक बार लो 2I और 1I, 3I, 3 2 5I, 5 3 8I, 8 1 9I, तो -9I प्लस ये 12 और -3 बराबर 0, तो -9I, 12 में से 3 गया, प्लस 9 बराबर 0, -9 को उधर ले जाओ, 9I बराबर 9, 9 से 9 कट गया, आई बराबर 1 एम्पियर। अब जो तुमने यहाँ पे कूद कूद के चला और इक्वेशन बनाई, अब वही इक्वेशन मैं यहाँ पे डायरेक्ट तुमको बनाना सिखा, वही इक्वेशन कैसे डायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा, देख। ये पॉइंट ए है, हाँ, मैंने इस पॉइंट को ए माना। अब बता, दो सेम करंट एक में, सेम करंट इसमें, सेम करंट इसमें, सेम करंट, सबको एक साथ बनाऊंगा, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, तभी तो देखो 9 9 आ रहा है, हमें पता है कि सब सीरीज में है। खत्म। अब मैं इसी लाइन पर चलूंगा, इसी लाइन पे चलूंगा, मैं लो से हाई तक एक बैटरी बनाऊंगा 12 वोल्ट का, इसी लाइन पे चलूंगा 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 चल, पहले हाई मिला तो पहले हाई बनाऊंगा, फिर लो बनाऊंगा, फिर लो ए तक ऐसे कनेक्टेड हो। तो ये 9 ओम, ये 12 वोल्ट और ये तुम्हारा 3 वोल्ट। अब बता, यहां पे अगर तू 0 वोल्ट मानता है तो 0 से हाई तक जाएगा +12, 12 में से 3 जाएगा 9 वोल्ट, ये 9 वोल्ट आ गया, यहाँ 9 वोल्ट, ये 9 वोल्ट, ये भी 9 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। अब बता, यहां 0 यहां 9, तो 9 वोल्ट से 0 वोल्ट में पोटेंशियल 9 का और रेजिस्टेंस 9 का, करंट जाएगा 1 एम्पियर। समझ में आया अच्छे से? हाँ। अब मुझे करंट निकालने के लिए तो मैं ये यूज कर लूंगा। अब मुझे कह रहा है कि ए से बी तक पोटेंशियल ड्रॉप चलो, तो ए से बी तक कूद जाओ, बस लिखो VA +12, क्यों? लो से हाई तक जाऊंगा +12, और इसमें 2 और 3 और 2 5, -5 इंटू 1, तो सब में करंट 1 एम्पियर जा रहा है, बराबर VB हो गया। 12 में से 5 गया 7 वोल्ट। पता कितना आसानी से आंसर आया,
ठीक है भाई, तो सिमेट्रिक है तो सर्व कर लिया हम, ये ऊपर उठ जाएगा बस, ये हो चुका है। सॉरी, ये क्या है? Wheatstone bridge वाला। Wheatstone bridge is used to determine the value of the known resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in the figure for the most precise measurement of X for the resistance P and Q। चलो ये अब Wheatstone bridge कर ही रहे थे, इसकी बात हम कल कर लेंगे। कल हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे तसल्ली से। Wheatstone bridge का कंसेप्ट है। The resistance of the 4 arm P, Q and RS Wheatstone bridge is 10 ohm, 3 ohm, 30 ohm, 90 ohm। तो ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है, ये तुम्हारा R है, ये तुम्हारा S है। तो ये कितना बोला है? 10, 30, 30, 90। ठीक है भाई। The EMF and internal resistance of the cell are 7 volt and 5 ohm respectively। ठीक है। The galvanometer resistance is 50 ohm। Then the current drawn from the cell will be। तो सबसे पहले ऐसा सर्किट बनाया ना, यही कह रहा है। और द EMF and internal resistance of the cell are 7 volt and 5 ohm respectively। तो 7 वोल्ट और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 50 ओम। गैल्वेनोमीटर यहां पे लगाया 50 ओम का, 50 ओम का गैल्वेनोमीटर यहां पे लगाया। देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी। अरे यार, ये नीट 2013 का सवाल एकदम उल्लू बना रहा है। उल्लू क्या बना रहा है? उसने पी क्यू आर एस दे दिया। ठीक है, बीच में हम गैल्वेनोमीटर बनाते हैं डिटेक्ट करने के लिए। इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं, 50 हो या 500 हो। बोले इसमें करंट कितना जाएगा? एक बात बताओ, 10/30 मतलब 1/3, 30/90 मतलब 1/3। तो ये भी बैलेंस है तो यहाँ करंट जाएगा नहीं। 10 और 30 ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा सीरीज में 10 और 30 सीरीज में, और ये 30 और 90 120। और यहां से एक बैटरी 7 वोल्ट की और रेजिस्टेंस 5 ओम। तो हो गया ना, हो गया। करंट निकाल दो, ये दोनों पैरेलल में जोड़ दो। पैरेलल में जोड़ के जो भी आएगा इसके साथ सीरीज में होगा, और करंट यहां से लिख लो। आसान है ये तो। बताओ 120 और 40 का पैरेलल, 120 कर लोगे ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट, थ्री रेजिस्टेंस PQ and PQ is 2 ohm and the known resistance is from the 4 arm of a Wheatstone bridge circuit. When the resistance of 6 ohm connected in parallel to S, then the bridge gap balance, what is the value of S? The arms of the Wheatstone bridge. When the resistance of 6 ohm connected in parallel to S, then the bridge get balanced. Then what is the value of PQ? The three resistance PQ R each 2। अच्छा यहाँ पे R है ना, PQ R हर 2-2 ओम है, मतलब 3 उसमें से 2-2 ओम है। ये तुम्हारा Wheatstone bridge है। ये 2, ये 2, ये 2, 1 6 है। अब कह रहा है 6 के साथ मैंने कुछ जोड़ दिया यहाँ पे, कितना जोड़ू कि बैलेंस Wheatstone bridge हो जाए। अब देख कितना आसान सवाल है ये। इसको बोला कि S की वैल्यू कितना हो कि ये बैलेंस Wheatstone bridge हो जाए। देख ये 2-2, 1 है रेशियो, हाँ तो ये 2 है तो ये भी 2 आना चाहिए। अब ये 2 कैसे आएगा? यहाँ 3 रख दे, 3 और 6 पैरेलल में 2 आता है, कम से कम 50 बार ये सॉल्व कर लिया, 50 बार ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन इफ द कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, देन द करंट इन दिस वायर विल बी। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा तो कितना करंट जाएगा ये बताओ। ये 4 है, 1 है, ये 4 है, ये 3 है, मतलब ये बैलेंस Wheatstone bridge नहीं है। ठीक है, तो कितना करंट जाएगा सुनना। अगर इसमें आई करंट है तो क्या है, यहाँ आई तुमने यहाँ वायर कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही वायर कनेक्ट कर दिया तो क्या ये दोनों पैरेलल हो गए? देखो ना, सेम पॉइंट है। देखो ये ए तो ये भी ए मान लेंगे, वायर है सिंपल, ये दोनों पैरेलल हो गए। हाँ, अगर मान लो करंट आई आया, आई में से यहां कुछ जाएगा I1, हाँ उसकी वैल्यू लिखो क्या होगी। I1 होगी ये वाला रेजिस्टेंस 1/4 और 1 5 इंटू टोटल करंट आई। यहां से अगर आई घुसा है तो यहां से टोटल आई निकला होगा। तो यहां पे I2 कितना जाएगा निकाल लो। I2 होगा यहां का सामने वाला रेजिस्टेंस 3/7 इंटू आई। अगर मुझे यहां पे I1 आता हुआ पता है, I2 जाता हुआ पता है, तो यहां पे I लिख लेंगे। बोलो I1 बराबर I प्लस I2, तो I बराबर हो जाएगा I1 माइनस I2, दैट इज योर आंसर। प्लस आया तो नीचे जाता हुआ होगा, माइनस आया तो ऊपर जाता हुआ होगा। ये क्लास में किया हुआ है हमने, ये हमने क्लास में किया हुआ है। ये क्या है, कितना करंट जा रही है पूछा है क्या? क्या पूछा है? द नेटवर्क शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ आई, करंट पूछा है, आई पूछा है। एक बात बताओ, इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, ये 4/6 हो गया तुम्हारा 2/3, और ये 2/3 है, मतलब यहां से करंट नहीं जाएगा। अगर यहां से करंट नहीं जाए तो ये सीरीज में हो गया 4 और 2 6, और 6 और 3 9, तो ये 6 और ये 9 तुम्हारा पैरेलल। कैसे पैरेलल? अरे ढोंढू, एक बात बता, 4 और 2 सीरीज में 6, और 6 और 3 9, और 6 और 9 का पैरेलल कितना होगा? 9 छक 54 बटा 9 छक 15, ये आ गया तुम्हारा 54/15। तो करंट हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल V डिवाइडेड बाई 54 इंटू 15। अब कैंसिल करोगे, अगर 3 से कैंसिल करो, 18 तिहाई 54, 18 और 5 तिहाई 15, तो 5V/18 तुम्हारा, 5V/18।
5v/18 ये तुम्हारा आंसर बन रहा होगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना बेटा, तुमको एक सरप्राइज मिलने वाला 3-4 दिन में बहुत जोरदार, है ना। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम चल रही है वो मुझे पता है, इसको ज्वाइन कर लेना, सबसे पहले तुमको मिल जाएगा एक बहुत शानदार सरप्राइज। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं चाह रहा था कि 45 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए, लेकिन 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, आई एम सॉरी इसके लिए। ठीक है, आप पर दबाव और पेन ज्यादा होगा, लेकिन करो। पता है तुमने पिछले 2-3 दिन में कितना पढ़ा है? सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मतलब 99% बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे होंगे सबसे ज्यादा। इस बात का गर्व रख, अगर इसमें दिक्कत आई है लाजमी, बहुत ज्यादा दिक्कत आई।